मैं कह रहा हूं कि संपत पूर्णिया के पीछे हनुमान बेनीवाल का नाम हटा दो, या जोधपुर पहुंचने से पहले पुलिस पुराने मुकदमे भी गिरफ्तार कर लेगी। क्या हनुमान बेनीवाल के काफिले को आज दिन तक कोई रोक पाया क्या? ऐसा धरती पे कोई पैदा ही नहीं हुआ। हम कहते हैं कि अगर हनुमान बेनीवाल को भजनलाल शर्मा ने, वो भी शाम को बैठ के कोई दूसरी आईडी से वीडियो देखता होगा कि यार वास्तव में नेता ऐसे होते हैं क्या, उसको खुद को लग रहा है, वो सीएम अपने आप को मानते ही नहीं है, लेकिन उनको बना दिया, थोप दिया। ये राजस्थान का दुर्भाग्य है। लेकिन आप ये चीज बताओ कि राजस्थान के अंदर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन का धरना तो कोई दे दिया होगा, लेकिन 3.5 महीने कोई धरना दे सकता है क्या सरकार के खिलाफ? आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और नेताजी के सानिध्य के अंदर, नेताजी के निर्देशन से श्रवण जी चौधरी और इनकी पूरी टीम, भाई छुट्टन जी यादव जयपुर के अंदर 3.5 महीने से धरना दे रहे हैं। वो कहता है ना, हटीला हनुमान, हनुमान ने जो जिद कर लिया है वो कतई नहीं छोड़ेगा भाई, चाहे कुछ भी हो जाओ। आज ये जैसे रैली है, इसी तरह अग्निवीर की एक रैली हुई थी जोधपुर के अंदर, आप सबको याद होगा, आप सब लोग आए होंगे। उस रैली के अंदर शाम को जैसे आज चल रहा है वैसी वार्ता चल रही थी। भाई नेताजी ने कहा था कि हम कूच करेंगे और कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, लेकिन प्रशासन ने कह दिया साहब हम यहीं पे आके ज्ञापन ले लेंगे। तो जैसे ही रैली खत्म हुई और अपन लोग घरों की तरफ बहुत सारे लोग निकल गए, वो पुलिस कमिश्नर और वहाँ का एडीएम फर्स्ट है वो आए स्टेज के ऊपर। तो कमिश्नर को साहब ने बोला भाई कलेक्टर कहाँ है, तो बोले कलेक्टर नहीं, एडीएम साहब आए और कमिश्नर साहब आ गए। तो कमिश्नर को साहब ने ज्ञापन देना चाहा तो वो अपने आप को ईगो हट के अंदर, जैसे यहाँ के अधिकारी कर रहे हैं ना, ईगो हट के अंदर वो वापस निकल गया, बोले मैं ज्ञापन नहीं लेता हूँ, एडीएम लेंगे। नेताजी ने तुरंत वो पन्ना फेंक दिया और बोले अब यहाँ पे ये कमिश्नर वापस नाक रगड़ के आएगा। रात की 2 बज गई, वही पुलिस कमिश्नर जोधपुर का वापस यहाँ पे आया रैली में ज्ञापन लेने के लिए। नेताजी ने कह दिया नीचे खड़े हो जाओ और तीनों विधायकों को नीचे भेज दिया, बोले इसकी औकात नहीं ऊपर आने जीती। और 24 घंटे बाद में उस कमिश्नर का तबादला हो गया। मानते हो क्या इस चीज को? ये ताकत सिर्फ हनुमान बेनीवाल के अंदर 48 घंटे के अंदर नागौर के 3 कलेक्टर चेंज होते हैं और यहाँ के पुलिस वाले एक सब इंस्पेक्टर की तबादला नहीं करवा सकते। यहाँ के लोग हैं, बहुत सारी चीजें हमें नेताजी जो मार्गदर्शन करते हैं उन चीजों के लिए हमें लड़नी पड़ेगी। आज हमारे बहुत सारे लोग हैं जो कभी इस नेता के पास, कभी उस नेता के पास, कभी उस नेता के पास केक कटवा दें, कोई फोटो ले लें। मैं कह रहा हूं कार्यकर्ता बनना है तो सिर्फ पत्नीव्रता बनो, जैसे पत्नीव्रता होती है ना वैसे कार्यकर्ता है, तो चाहे चूड़ा हो चाहे कार्यकर्ता हो, हम सिर्फ हनुमान बेनीवाल के नाम के, बाकी किसी भी नेता को मुंह नहीं लगाएंगे। ये शपथ लेनी पड़ेगी हमें। हम खुद अपने आप में नेता बनने लग जाते हैं कि क्या है, हम वहां पे चले जाते हैं, वो हमें, अरे वो जान पहचान है ना, सिर्फ हनुमान जी बेनीवाल के पीछे है। मैं कह रहा हूं कि संपत पूर्णिया के पीछे हनुमान बेनीवाल का नाम हटा दो, या जोधपुर पहुंचने से पहले पुलिस पुराने मुकदमे भी गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन जब तक हनुमान बेनीवाल का नाम है तब तक कोई गिरफ्तार नहीं कर सकते। मैं ये मानता हूं कि हो सकता है नेताजी को अभी तक बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया है। जैसे पर्ची सरकार है ना, जो पर्ची से बनी है, ये तो आपने सुना ही था, लेकिन जो डिप्टी सीएम है वो भी पर्ची से बनी है। आज खिंवसर का नाम पूरे देश के अंदर गूंजता था और आज भी लोग जानते हैं कि खिंवसर से हनुमान जी हुआ करते थे, पहले विधायक, उसके बाद में नारायण जी हुए, फिर हनुमान जी जीते। लेकिन अब जो जीते हैं ना, उनका नाम उनकी सरकार की डिप्टी सीएम नहीं जानती है। ऐसे रेवत राम पर्ची के अंदर लिख के दिया, तो वो रे के ऊपर मात्रा होती है ना, वो वे के ऊपर हो गई। तो वहां के दिया कुमारी कहती हैं कि हमारे खिंवसर के विधायक खेतराम जी। ये दौलत कमाई है खिंवसर वालों ने कि जिसका नाम रेवत राम है उसको डिप्टी सीएम जानती नहीं है, और हनुमान जी रात को सपने में आते हैं। आज भी बैठी बैठी पूरी सरकार नहीं, दिल्ली के अंदर बैठे लोग देख रहे होंगे कि यार ये कोई नेता है क्या। पहले नेता क्या होते थे, 2 बजे आते और 3 बजे तक धरना खत्म कर दिया, 1 बजे आते 2 बजे धरना खत्म कर दिया, यही धरने होते थे। आज यहाँ पे इतने बुजुर्ग बैठे हैं, इनको पूछो कि कभी धरना हुआ क्या रात के टाइम में? आज दिन तक रात को 2-2 बजे सरकारें आती हैं, कलेक्टर आते हैं, कमिश्नर आते हैं। जयपुर के अंदर आपने रैली देखी तो वहां के जो संभागीय आयुक्त और पुलिस कमिश्नर को सरकार ने भेजा था, तब वो मंच पे आए, लेकिन उन्होंने पीठ पीछे छुरा घोंप दिया सरकार ने कि भेज दिया और रैली खत्म करवा दी। लेकिन उनको यह पता नहीं था कि हनुमान बेनीवाल इतना भी जिद्दी है क्या, तभी तो कहते हैं जिद्दी हनुमान। आज दिन तक वो धरना खत्म नहीं किया और वो धरना चल रहा है, और जब तक वो ऐसा ही भर्ती रद्द नहीं होगी, आरपीएससी भंग नहीं होगी, तब तक हनुमान जी पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं।
भूत है, साक्षात भूत। जिसके पीछे पड़ गए उनको रात में नहीं दिन में तारे दिखलवा देते हैं। तो भाइयों, अपन लोगों को नेताजी का जो भी निर्देश मिलता है, जो भी आदेश मिलता है, उसके ऊपर ध्यान रखो। और यहाँ के जो नेता आपको बरगलाते हैं ना, चुनाव के अंदर आरएलपी का झंडा ले लेते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद में आपको बताओ कि आपके पिताजी हैं, आपके दादाजी हैं और आपकी शादी हो गई, कुछ भी हो गया, घर के अंदर काम हो गया, कितना भी लड़ाई झगड़ा होगा ना, तो आप उनसे पास जाओगे ना आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन यहाँ का उम्मीदवार राम बेनीवाल सांसद बनने के बाद में हनुमान जी के पास आशीर्वाद लेने नहीं गया। ऐसा क्या किया था भैया हनुमान जी ने? अरे हनुमान जी तो हर आदमी को, दुश्मन भी आ गया घर पे उसको भी गले लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ के सांसद बड़ा नेता के बनने के चक्कर में अब खुद पता नहीं कौन सी दिशा में जाएगा। 1 साल पहले का पता है ना, यहीं पे आके इसी जगह पे कहा था कि 15 दिन के अंदर ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या हुआ? वापिस मुंह भी नहीं दिखाते हैं। और हनुमान जी यहां बैठे हैं तो आपका निपटारा आज ही होगा और काम चालू होगा। आपको बताऊं कि 14 तारीख को सालवा के अंदर रैली थी और नेताजी वहां बैठे थे तो अधिकारियों ने कहा हम आ जाएंगे, लेकिन कुछ नेताओं ने गड़बड़ी कर दी होगी। तब नेताजी ने सीधा एक टूक के अंदर कहा था कि अभी मैं यहां से कूच करूंगा, पता नहीं फोन तो सरकार को लगाया, भजन लाल को लगाया, दिया कुमारी को लगाया या चीफ सेक्रेटरी को लगाया, ये तो पता नहीं। हम बैठे थे, बोले अगर हनुमान बेनीवाल ने कूच कर दिया तो तुम्हारी सरकार की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी, चाहे पूरे न्यूज चैनल हो और चाहे सोशल मीडिया हो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाथों हाथ आधे घंटे के अंदर जयपुर से पीडब्ल्यूडी का एडिशनल चीफ और वहां का एसीपी मंच पे आया और कहा साहब जैसा आप बता रहे हो वैसा हम तैयार हैं। तो नेताजी ने उसको कहा था कि भाई चलो सामने होकर आप बोल दो। अधिकारियों का ना, जैसे पिंजरे के अंदर जाते हैं तो शेर से कितना डरते हैं, अपन तो आसपास में रहते हैं तो अपने को वो पता नहीं है। अधिकारियों की तो पेंटे गिल्ली होती हैं। वो एडिशनल चीफ मंच पे आया, नेताजी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं हुई उसकी। तो नीचे बैठे कुछ लोग कह रहे थे अपने वाले कि साहब इसको बोलो, जैसे छोटा बच्चा होता है ना स्कूल के अंदर, वो कोई भाषण देता है, कविता गाता है, तो उसकी हिम्मत नहीं होती है तो उसको मार साहब बोलते बेटा पीछे मुंह करके तुम भाषण दे दे। तो कुछ नीचे वालों ने कहा कि साहब ये बोल नहीं रहा था, इसको बोलो पीछे मुंह करके भाषण दे दे, जो भी आपको सरकार ने भेजा है। ऐसे ऐसे लोग हैं। हनुमान बेनीवाल का जो खौफ और दहशत है ना, वो आप किसी सिस्टम के अधिकारियों के पास में बैठो। आप लोग इन चीज को अभी तक समझ नहीं पा रहे हम लोग कि हनुमान बेनीवाल है कौन। अरे हनुमान बेनीवाल तो वो कोई नूर है, वो हीरा है जिसको महादेव जी ने जैसे शिवरात्रि को पता नहीं जहर पिया था ना, याद है कुछ, वैसे ही ये भी समुद्र से निकला हुआ वो कोई नूर है। इनको हमें कभी खोना नहीं है और इनकी इज्जत इतनी करो कि आप लोग जैसे मंच पे अभी ये बुजुर्ग बैठे हैं, तो एक बुजुर्ग है, इन बाबा जी के पूरा परिवार अभी ये फोटो सोशल मीडिया पे शेयर करेगा कि मेरे दादाजी, मेरे नाना जी हनुमान जी के पास बैठे हैं। तो आज सैकड़ों परिवार नेताजी के प्रति एकदम विश्वास होगा कि भाई हनुमान जी। अपन लोग तो कहीं पे भी बैठ जाते हैं, अपने को ये चीज समझनी पड़ेगी। संगठन के अंदर अपन को समझते हैं नहीं, कहीं पे भी